Hello, my dear students. Welcome in our today's lecture. In last lecture, we had started the last topic from this biomolecule, and that is the nucleic acid. We know that nucleic acid, it is the substance of heredity, means it is responsible for the transfer of characters from one generation to another generation. Therefore, it is called the substance of heredity. Now, nucleic acid, it is an unbranched polymer made up of many molecules of nucleotide. Therefore, it is called polynucleotide, and polynucleotide is the backbone of nucleic acid. There are the two types of nucleic acid. One is the ribonucleic acid. In short, it is called RNA, and second one is deoxyribonucleic acid, which is called DNA. Right? Now, RNA contain few thousand molecules of nucleotide, while DNA contains many millions molecules of nucleotide. Nucleotide, it is the molecule or compound made from the three component. One is the sugar, second one is heterocyclic bases, and third one is an phosphate group. Phosphate group, that is PO4. अब बेटा लास्ट पीरियड में हमने शुगर कंप्लीट कर दिए, याद है ना? सो इन डीएनए द शुगर इज बीटा डी पॉजिटिव 2-deoxyribose, and in RNA the sugar is beta D positive ribose. What is the difference between them? In 2-deoxyribose there is no oxygen at the second carbon of ribose sugar. So all these things are completed in last lecture. Now today we are going to learn heterocyclic bases. आज बेटा हमको स्टडी करना है हेटेरोसाइक्लिक बेसिस. नाउ देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक बेसिस. वन इज कॉल्ड प्यूरिन्स, अनदर वन इज एन pyrimidines. तो बेटा हेटेरोसाइक्लिक बेसिस दो टाइप के होते हैं. एक को कहते हैं बेटा प्यूरिन्स, PURINES, और दूसरा है बेटा pyrimidines. पायरिमिडीन नहीं बोलना है तो pyrimidine, PYRIMIDINE, pyrimidines. Right? So these are the two heterocyclic bases present in both the DNA and RNA. Now purine but contain the two bases. One is adenine denoted by A, and second one is guanine denoted by G. तो बेटा प्यूरिन में दो बेसिस होते हैं. एक होता है बेटा एडेनाइन, ADENINE, एडेनाइन, उसको बेटा डिनोट करते ए से. दूसरा है बेटा गुआनाइन, GUANINE, उसको बेटा डिनोट करते जी से. वाइल pyrimidine contain the three bases. One is cytosine denoted by CYTOSINE, cytosine, उसको बेटा डिनोट करते सी से. सेकेंड वन इज थाइमाइन, THYMINE, डिनोटेड बाय टी. थर्ड वन इज यूरासिल, इट इज डिनोटेड बाय यू. सो हाउ मेनी बेसेस आर देयर? देर आर दी टू टाइप्स ऑफ बेसेस. वन इज कॉल्ड प्यूरिन्स एंड सेकेंड वंस आर कॉल्ड एज pyrimidines. अब बेटा प्यूरिन में कितने बेसेस हैं? दो. एक है बेटा एडेनाइन जिसको डिनोट करते ए से. दूसरा है बेटे गुआनाइन जिसको डिनोट करते जी से. और बेटे पायरिमिडीन में कितने बेसेस हैं? तीन है. एक बेटा साइटोसिन डिनोट करते सी से. दूसरा बेटा थाइमिन, उसको डिनोट करते टी से. तीसरा बेटा यूरासिल डिनोट करते बेटा यू से. अब ध्यान से सुनो. इन डीएनए द हेटेरोसाइक्लिक बेसेस आर एडेनाइन एंड गुआनाइन. From the purine and cytosine
एंड थाइमाइन फ्रॉम दी pyrimidines। तो बेटे डीएनए में एडेनाइन गुआनाइन होता है प्यूरिन में से, और बेटा साइटोसिन थाइमिन होता है pyrimidine में से। क्या मतलब इसका? मीन्स डीएनए डू नॉट कंटेन दी यूरासिल। इसका मतलब बेटा डीएनए में यूरासिल नहीं होता है। देखिए यहां लिखा हुआ है, इन डीएनए द हेट्रोसाइक्लिक बेसेस आर एडेनाइन एंड गुआनाइन फ्रॉम द प्यूरिन्स एंड साइटोसिन थाइमाइन फ्रॉम द pyrimidines। मीन्स डीएनए डू नॉट कंटेन यूरासिल। डीएनए में बेटा यूरासिल नहीं होता है। वाइल इन आरएनए द हेट्रोसाइक्लिक बेसेस आर एडेनाइन एंड गुआनाइन फ्रॉम द प्यूरिन्स एंड साइटोसिन एंड यूरासिल फ्रॉम द pyrimidine। तो बेटे आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड में, जिसको बेटा हम शॉर्ट में आरएनए बोलते हैं, तो आरएनए में बेटा एडेनाइन गुआनाइन होता है प्यूरिन में से, और pyrimidine में से बेटा साइटोसिन होता है और यूरासिल होता है। क्या मतलब रे बेटा? इसका मतलब बेटा आरएनए में थाइमाइन नहीं होता है। तो शॉर्ट में कैसा माइंड में रखने का? डीएनए में यूरासिल नहीं होता है और बेटे आरएनए में थाइमाइन नहीं होता है। 5 में से 4 बेसेस दोनों में रहते। डीएनए में यूरासिल नहीं रहेगा और बेटा आरएनए में थाइमिन नहीं रहेगा। दोनों में एडेनाइन गुआनाइन रहेंगे, राइट, प्यूरिन में से, और pyrimidine के 3 बेसेस में से 2 बेसेस रहेंगे। डीएनए में रहेगा साइटोसिन और थाइमाइन, और बेटा आरएनए में रहेगा साइटोसिन और थाइमाइन, सॉरी बेटा साइटोसिन और यूरासिल। उसमें बेटा थाइमाइन प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब बेटा हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज 5 बेसेस। स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज 5 बेसेस, ठीक है। हाँ, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूर ऑल द बेसेस प्रेजेंट इन प्यूरिन एंड pyrimidines। नाउ वी नो दैट प्यूरिन्स, नाउ प्यूरिन कंटेन द 2 बेसेस, one is adenine and second one is guanine। तो बेटा प्यूरिन में 2 बेसेस होते हैं। एक को कहा जाता है बेटा एडेनाइन। एडेनाइन बेटा ADENINE, इट इज डिनोटेड बाय A, एंड सेकेंड वन इज एन गुआनाइन, GUANINE, guanine। So how many bases are present in purine? 2 bases are present in purine. One is the adenine denoted by A, second one is an guanine denoted by G। Now keep one thing in your mind, both the adenine and guanine contain the 2 heterocyclic rings। ध्यान से सुने बेटा, दोनों में, कौन दोनों में? एडेनाइन में और गुआनाइन में 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं। वन इज द 6-sided हेट्रोसाइक्लिक रिंग एंड सेकेंड वन इज एन 5-sided हेट्रोसाइक्लिक रिंग। देखो मैंने यहां पे लिखा है प्यूरिन कंटेन दी 2 बेसेस, नेमली एडेनाइन एंड गुआनाइन। बोथ द एडेनाइन एंड गुआनाइन कंटेन दी 2 heterocyclic ring. One is 6-sided, another one is 5-sided, and these purines are derived from the parent compound purine। बेटे प्यूरिन नाम का पैरेंट कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड है, उससे बेटा ये बेसिस बनते, इसलिए बेटा उन्हें कहा जाता है प्यूरिन्स, राइट। सो हाउ मेनी बेसिस आर प्रेजेंट इन प्यूरिन? वन इज एडेनाइन, सेकेंड वन इज गुआनाइन। एडेनाइन डिनोटेड बाय A, गुआनाइन डिनोटेड बाय G। दोनों में बेटा कितने रिंग रहते हैं? 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग। एक रहेगा बेटा 6-sided हेट्रोसाइक्लिक रिंग, दूसरा रहेगा बेटा 5-sided हेट्रोसाइक्लिक रिंग। चलो अब देखो दोनों के स्ट्रक्चर्स। इट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एडेनाइन, C सिंगल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N,
सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। ये हो गई बेटा 6 साइडेड रिंग, हो गई ना बेटा। उसके साथ में बेटा अटैच सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड एन एच, एंड दिस एन एच अटैच विथ दिस कार्बन। अब आप ही देखो, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ना बेटा। व्हाई इट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग? बिकॉज रिंग इज मेड फ्रॉम द कार्बन along with हेट्रोएटम लाइक नाइट्रोजन। तो बेटा रिंग बेटे कार्बन के साथ साथ हेट्रोएटम से बनी हुई है। कौन से बेटा हेट्रोएटम? नाइट्रोजन। देयरफॉर इट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब बेटा कितने रिंग है? 2। ये है बेटा 6 साइडेड, ये है बेटा 5 साइडेड। So it is the structural formula of adenine, and these adenine denoted by A. Adenine को बेटा डिनोट करते कैसे बेटा? A से। चलिए सेकेंड वन, that is the guanine। अब बेटे guanine का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड सी। ये बेटा 6 साइडेड रिंग, राइट। नाउ दिस 6 साइडेड रिंग अटैच विथ 5 साइडेड रिंग, राइट। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड एन एच, एंड दिस एन एच अटैच विथ दिस कार्बन, राइट। it is also heterocyclic ring because ring is made from carbon along with heteroatom like nitrogen, therefore it is called heterocyclic। तो बेटा कितने रिंग है इसमें? 2। एक है बेटा 6 साइडेड, दूसरा है बेटा 5 साइडेड। इट इज 6 साइडेड रिंग, इट इज 5 साइडेड रिंग। So it is the information about purines, right? So how many bases are present in purine? 2 bases are present in purine. One is called adenine denoted by A. Second one is guanine denoted by G. Both adenine and guanine made up of 2 heterocyclic rings. One is 5-sided heterocyclic ring. Second one is 6-sided heterocyclic ring. And it is the structure of adenine. It is the structure of guanine. Now we will see pyrimidines. So we know that pyrimidine contain total 3 bases. So pyrimidine contain total 3 bases. One is cytosine denoted by C, second one is thymine denoted by T, and third one is uracil। तो बेटा पायरिमिडीन में टोटल 3 बेसेस है। एक को बोलते हैं बेटा साइटोसिन, उसको डिनोट करेंगे C से। दूसरे को बोलेंगे बेटा थाइमाइन या बेटा थाइमीन, उसको डिनोट करेंगे T से। तीसरा बेटा यूरासिल, उसको डिनोट करेंगे U से, राइट। नाउ ऑल दीज 3 बेसेस कंटेन 1 6-sided हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये तीनों में बेटा सिर्फ एक ही रिंग होती है। जैसा बेटा प्यूरिन में 2 रिंग होते हैं ना, एक 6-sided और एक 5-sided। इसमें बेटा सिर्फ एक 6-sided heterocyclic ring present होती है। and these pyrimidines derived from the parent compound pyrimidines। थोड़े pyrimidine नाम के कंपाउंड से बेटा ये डिराइव होते, इसलिए बेटा इन तीनों बेसेस को बोलते बेटा pyrimidines। चलिए अब तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला। साइटोसिन, इट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइटोसिन। C सिंगल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C। है बेटा हेट्रोसाइक्लिक रिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक? बिकॉज रिंग इज मेड
फ्रॉम द कार्बन अलोंग विथ नाइट्रोजन। तो बेटा रिंग बेटे कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन से बनी हुई है, इसलिए बेटा इसको बोल रहे हम हेट्रोसाइक्लिक। एक ही रिंग है ना, सो इट इज मेड अप ऑफ वन रिंग एंड दिस रिंग इज 6 साइडेड। और ये रिंग बेटा कौन सी है बेटा? 6 साइडेड। सो इट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइटोसिन, राइट। नाउ सेकेंड वन इज द थायमीन। दूसरा जो बेटा pyrimidine है वो है बेटा थायमीन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ थायमीन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। सो इट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ थायमाइन। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेटे थायमाइन का, थायमाइन बोलो या बेटा थायमीन बोलो। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, फिर ये बेटा सिंगल बॉन्ड C और ये बेटा C के साथ CH3। देखो ये भी हेट्रोसाइक्लिक है और बेटा कितने साइड की रिंग है? 6 साइडेड रिंग। कितने रिंग है? इट कंटेन ओनली 1 रिंग। ठीक है, चलिए थर्ड वन इज यूरासिल। तीसरा जो है बेटा वो यूरासिल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ यूरासिल C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C। सो इट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ यूरासिल। अब बेटा ये भी हेट्रोसाइक्लिक है बिकॉज इट कंटेन दी नाइट्रोजन अलोंग विथ कार्बन। So ring is made from the carbon along with nitrogen. Therefore such ring is called heterocyclic ring. और कितने साइड की है बेटा? 6 sided. Therefore it contain one 6 sided heterocyclic ring. चलिए शॉर्ट में रिमाइंड कर लेंगे। So how many bases are present in pyrimidines? 3 bases are present in pyrimidine. One is cytosine denoted by C. Second one is thymine denoted by T. Third one is uracil denoted by U. And they are made up of one 6-sided heterocyclic ring. So these are the heterocyclic bases present in DNA and RNA. अब बेटा DNA में क्या क्या रहते? एडेनाइन रहता, गोवानाइन रहता, एडेनाइन गोवानाइन। और बेटा pyrimidine में से साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल नहीं होता है। किसमें? डीएनए में। और बेटा आरएनए में एडेनाइन, गोवानाइन। और बेटा pyrimidine में से साइटोसिन, यूरासिल। अब बेटे आरएनए में थायमीन नहीं होता है। समझा? सो दीज आर दी हेट्रोसाइक्लिक बेसेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। Any difficulty up to here? Now right heading nucleoside and nucleotide. न्यूक्लियोसाइड, बस बेटा 2 मिनट में टॉपिक हो जाएगा ये। न्यूक्लियोसाइड NucleoSide, न्यूक्लियोसाइड। एंड न्यूक्लियोटाइड NuCleotide, न्यूक्लियोटाइड। अब बेटा दोनों के स्ट्रक्चर देखना है। अब बेटा न्यूक्लियोटाइड तो पता है ना? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? द मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम द शुगर, बेसेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। देखो, द यूनिट मेड अप ऑफ शुगर, बेसेस एंड फॉस्फेट ग्रुप आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। तो बेटा वो यूनिट, वो मॉलिक्यूल जो बेटा शुगर, बेसेस और बेटा फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। अब बेटे बेसेस कहां होते हैं? एट फर्स्ट और एनोमेरिक कार्बन। सो बेसेस आर प्रेजेंट और अटैच ऑन फर्स्ट और एनोमेरिक कार्बन ऑफ शुगर, एंड फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच ऑन थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर। और बेटे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है कहां पर? थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे। चलो मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूं आपको। देखो,
इट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट इज द शुगर। देखो इधर, अगर बेटा आरएनए है तो राइबोज शुगर, और डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज। यहां पे बेटे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। फिर अगर डीएनए है तो यहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा। देखो, इट इज द शुगर। कौन सी शुगर है ये? बीटा डी पॉजिटिव राइबोज। अब बेटे ये उसका फर्स्ट कार्बन है ना, दिस फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन पे बेटा क्या अटैच रहेंगे? बेसेस। कौन से बेसेस? प्यूरीन, पिरिमिडिन्स। प्यूरीन, पिरिमिडिन्स। अब बेटा ये थर्ड कार्बन है तो ये थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट POOOO। POOOO। इधर बेटा चेन कंटिन्यू, राइट। थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप। अब बेटे ये फिफ्थ कार्बन है तो ये फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप P डबल बॉन्ड OOOO। It this molecule or unit is called as nucleotide. So the unit made up of sugar, bases and phosphate group is called as nucleotide. Bases are present on first or anomeric carbon of sugar and phosphate groups are present on third carbon and fifth carbon of sugar. इतने यूनिट को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसा नीचे भी रहेंगे और बेटा ऊपर भी रहेंगे तो बेटा इसलिए उसको बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे बेटा उसको? पॉली न्यूक्लियोटाइड। ये तो न्यूक्लियोटाइड तो पहले भी पढ़े। अब बेटा न्यूक्लियोसाइड, SIDE। नाउ न्यूक्लियोसाइड इट इज द यूनिट मेड अप ऑफ शुगर एंड बेसेस। ये यहां दिखाई दे रहा बेटा, इट इज द शुगर। और बेटा ये शुगर के फर्स्ट और एनोमेरिक कार्बन पे बेसेस। कौन से बेस? प्यूरीन और पिरिमिडिन्स। अगर आरएनए है तो बेटा उसमें एडेनाइन गुआनाइन और बेटा साइटोसिन यूरासिन। और अगर बेटा डीएनए है तो यहां ऑक्सीजन नहीं आएगा और एडेनाइन गुआनाइन और बेटा उसके बाद साइटोसिन थाइमाइन। So this unit made up of sugar and bases are called as nucleoside. तो बेटा वो यूनिट बेटा जो शुगर और बेस के मिलने से बनती है उस यूनिट को बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। तो बेटा फिर दोनों में क्या डिफरेंस है रे? हाँ बेटा, न्यूक्लियोसाइड में खाली शुगर और बेस रहेगा, न्यूक्लियोटाइड में शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। बेसेस कहाँ रहेंगे बेटा? फर्स्ट और एनोमेरिक कार्बन पे। और बेटा फॉस्फेट ग्रुप कहाँ रहेगा? थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे। ओके, एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू।